दोस्तों, आज फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में भड़क उठा है। एक 17 साल के लड़के की मौत ने इस तरह से फ्रांस में मौजूद शरणार्थियों को गुस्से से पागल कर दिया कि आज फ्रांस के अलग अलग शहरों में भयानक दंगे हो रहे हैं। लेकिन अगर इन दंगों के पीछे की असलियत को देखा जाए तो तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आती है। दंगों की आग में झुलसते हुए फ्रांस की तस्वीर भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। भारत में भी शरणार्थियों की भारी संख्या मौजूद है और इसके बारे में हमने पिछली कल की वीडियो में आपको बताया भी था, जिसे लेकर खुद पोलैंड भी भारत को वक्त रहते संभलने की हिदायत दे रहा है। लेकिन इन दंगों के वक्त रहते खत्म करने के लिए और इन सभी को सबक सिखाने के लिए फ्रांस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारी आज की इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से लगातार फ्रांस आग की लपटों से झुलस रहा है। पेरिस समेत मार्शले, लियोन, टुलूज, स्ट्रासबर्ग और लिली जैसे कई शहर इस वक्त शरणार्थियों की वजह से दंगों की आग में डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अचानक से इतने बड़े दंगे रातों रात कैसे उठने लगे। दोस्तों, अगर आप इन दंगों को थोड़ा गहराई से समझे तो आपको पता चलेगा कि ये 17 साल के नाहेल की मौत तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन असलियत में यूरोपियन कंट्रीज में दंगों का भड़कना ही कुछ उग्रवादी संगठनों का मकसद था। क्योंकि सिर्फ फ्रांस ही नहीं दोस्तों, पोलैंड को छोड़कर इस वक्त यूरोप के ज्यादातर देश इन भयंकर दंगों का सामना कर रहे हैं। फ्रांस में मौजूद ज्यादातर शरणार्थी अरब देशों से आए हुए हैं, जैसे कि मोरक्को, टर्की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और अल्जीरिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकी प्रभावित हैं और इनसे बचने के लिए ये लोग अपना मूल निवास छोड़कर दूसरे देशों में रिफ्यूजी बनकर रहने के लिए तैयार हुए थे। इन्हें शरण देने वाले यूरोपियन कंट्री जिनमें से एक फ्रांस भी है, आज अपनी लिबरल सोच की एक बड़ी कीमत चुका रहा है। क्योंकि जब से ये शरणार्थी इन देशों में आए हैं तब से लगातार दंगे भड़क रहे हैं। जिस लड़के की मौत के लिए शरणार्थियों ने पूरे के पूरे फ्रांस को आग में झोंक दिया है, उसका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप पूरे फ्रांस में मौजूद शरणार्थियों की कुल संख्या को देखें तो वह मात्र 7 से 10% है, जिसके अंदर अगर आप उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें तो 14% से ज्यादा रिफ्यूजीज के क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। यानी कि फ्रांस में रह रहे ज्यादातर शरणार्थी आपराधिक मानसिकता वाले हैं, जो पहले किसी न किसी तरीके के आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, फ्रांस के पेरिस से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में AK-47 मौजूद है और वह खुलेआम हवा में फायरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ रातों रात सैकड़ों गाड़ियों को जलाना, घरों में आग लगा देना, ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो आम प्रदर्शनकारी नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें बाहर के देशों से और साथ ही साथ फ्रांस में मौजूद कुछ आतंकी संगठनों का सहारा मिला हुआ है, जिस वजह से इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये वही यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कभी भारत को इलीगल माइग्रेंट को भी अपने देश में रखने के लिए नसीहत दिया करते थे। जब CA-NRC का मामला उठा था तब भी कई यूरोपियन कंट्रीज ने भारत पर जमकर लांछन लगाए थे कि वह ह्यूमन राइट्स की कदर नहीं करते और आज नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इलीगल माइग्रेंट के ह्यूमन राइट्स को रखने की सजा पूरा यूरोप भुगत रहा है। ये दंगे फ्रांस से आगे बढ़कर स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स और बेल्जियम, इन सभी देशों में फैल चुके हैं। लेकिन फ्रांस का ये माहौल और भी ज्यादा खराब हो उससे पहले ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान समेत तुर्की और कई सारे अरब देशों के इलीगल माइग्रेंट के वीजा को तुरंत बैन कर दिया है। लेकिन इन सभी के बावजूद फ्रांस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को निभाते हुए सिर्फ भारत के मुसलमानों को ही अपने देश में आने के लिए अनुमति दी है। इतना ही नहीं, इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कहा है कि इन दंगों से भारतीय स्टूडेंट जो वहां पर मौजूद हैं उन पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। इस बात की गारंटी वो ले रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, फ्रांस के हालात तो जल्द सुधर जाएंगे। लेकिन फ्रांस की ये तस्वीर भारत के लिए एक चेतावनी है। फ्रांस में तो केवल 6 करोड़ की आबादी है और ये एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत की जनसंख्या भी 130 करोड़ है और भारत की ज्योग्राफी भी बहुत बड़ी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के अंदर फ्रांस से भी 10 गुना ज्यादा रेफ्यूजीज मौजूद है, जिनमें से भारी मात्रा में इलीगल माइग्रेंट्स को रिपोर्ट किया जा सकता है। 2022 जनवरी में UNHRC ने लगभग भारत के अंदर 45,000 रिफ्यूजी को अकाउंट किया था। लेकिन इस बात की गारंटी हर कोई ले सकता है कि इससे कई लाख गुना ज्यादा इलीगल माइग्रेंट हमारे देश में मौजूद है, जिन्हें पड़ोसी मुल्कों में रह रहे आतंकवादी संगठनों से काफी भारी सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए अगर भारत ने आज की डेट में यूरोपियन कंट्रीज में हो रहे इन दंगों से सबक नहीं लिया और इन लोगों के ऊपर कड़े कदम नहीं उठाए तो ये तस्वीर जल्द ही भारत से निकलकर भी सामने आएंगी। इसीलिए भारत को यूरोपियन यूनियन की लिबरल सोच से नहीं बल्कि पोलैंड के माइग्रेंट पॉलिसी से इंस्पायर होना चाहिए। पोलैंड की माइग्रेंट
माइग्रेंट पॉलिसी इतनी ज्यादा कड़क है जिसकी वजह से आज तक पोलैंड में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। और खुद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने अपनी माइग्रेशन पॉलिसी को हाईलाइट करते हुए ट्विटर पर पूरी दुनिया को और खास तौर से भारत को इस ओर ध्यान देने के लिए चेतावनी दी है। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे, क्या भारत को अब सीए, एनआरसी जैसे कानूनों को तेजी से लागू करना चाहिए और इन इलीगल माइग्रेंट के ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।